चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं साजिद सर आपके अपने YouTube चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो है आपके एग्जाम में दोस्तों आ चुके हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं पहले शेयर कर दीजिए, सभी बच्चों को शेयर करते रहिए। कमेंट करके जरूर बताना है क्लास कैसी लगी है दोस्तों। और ये भी ध्यान रखना है जितने मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं उसमें से आपको कितना आता है दोस्तों। जल्दी से जल्दी कमेंट करना है, आपको सभी प्रश्न का उत्तर भी मुझे कमेंट करना है। ठीक है, चलिए देखिए अब बढ़ते हैं क्लास की ओर। अभी मसाल बैच से सिर्फ हमारी आज 9 क्लास हो चुकी थी आज तक, लेकिन आज की जो क्लास हमारी क्लास नंबर है 10। ठीक है, मसाल बैच से 10वीं नंबर की क्लास है हमारी। और इसमें जो टॉपिक चल रहा है वो है आपका सरलीकरण। सरलीकरण से जो क्लास है वो चौथे नंबर की क्लास है, आज फोर्थ नंबर की क्लास है सरलीकरण से। ठीक है, 3 क्लास मैंने कंप्लीट आपको करा दी है सरलीकरण की। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। ठीक है, परिवार एकेडमी पर अभी हाल फिलहाल में ही मैंने बैच स्टार्ट किया था, मसाल बैच। और ये बैच जो है आपका 15 जनवरी को मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण बैच को होल्ड पर रख दिया गया था। लेकिन अब ये रनिंग में रहेगा, डेली रहने वाला है। आपको यह रोजाना मॉर्निंग में सुबह सुबह आपको 8 बजे ये परिवार एकेडमी पर इसकी क्लास आपको डेली मिल जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए अभी अपकमिंग बैच है मेरा आने वाला है। अपकमिंग बैच आपने अभी नोटिफिकेशन आपने पढ़ा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो पुलिस से रिलेटेड वर्दी मिशन वर्दी बैच को मैं लेकर आ रहा हूँ। 1 मई से ये बैच आपका यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर रहेगा। मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ इस बैच में। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंप्लीट मैथ कराऊंगा। ठीक है, मसाल बैच भी आपका कंप्लीट रहने वाला है। और मिशन वर्दी बैच में दोस्तों कुछ भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, कोई पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंप्लीट मैथ में 1 बाय 1 आपके बैच के आधार पर यह है क्लास लेता रहूंगा। तो यहाँ पर आपका जो है किसी भी एग्जाम से रिगार्डिंग जो भी आपके चैप्टर रहेंगे वो नहीं छूटने वाले। तो सारे के सारे टॉपिक मैं कंप्लीट यहाँ पर करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कभी भी आप यूट्यूब खोलोगे तो आपको कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा परिवार एकेडमी पर दोस्तों मैथ का। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सभी के सभी, और चैनल को यह शेयर करते रहिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बस इतना ही प्यार बना के रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट जरूर करना है कि क्लास कैसी लगेगी। ठीक है, पढ़ने के बाद चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। इससे पहले 2 क्लास में मैंने क्वेश्चन कराए हैं, उससे पहले भी नंबर थे, नंबर पे नहीं जाना। ठीक है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपसे पूछ लिया गया है, निम्न क्वेश्चन है का मान दशमलव के 4 अंकों तक होगा। मतलब दशमलव के 4 अंक चलिए आपके के दशमलव के कितने अंक, कितने 4 4 अंक तक का आपको उत्तर देना है। ठीक है, चलिए बोर्ड पर आइए, और बोर्ड पर आने के बाद मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को और आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, 1+1/1 गुना 2 प्लस आपका क्या है यहाँ से 1 बटा, और यहाँ से 1 गुना में 2 गुना में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर से प्लस 1 बटा यहाँ से कितना हो जाएगा 1 गुना में 2 गुना में 4, और गुना में यहाँ से 8 हो जाएगा। प्लस फिर 1 यहाँ से हो जाएगा 1 गुना में 2 गुना में 4, 4 के बाद 8, और 8 के बाद कितना हो जाएगा 8 के बाद हो जाएगा आपका 16। ये नंबर है आपके, ये मान लीजिए सीरीज। ठीक है, तो इस प्रकार की सीरीज है, और आपसे पूछ लिया गया है क्वेश्चन के भाई बता दीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट करिए, सारे के सारे जितने भी क्लास को देख रहे हैं पहले इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए क्या होगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है, देख लीजिए क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया। अब इसको क्वेश्चन को कैसे बनाना देखो। अब ये बहुत बड़ा नंबर है। पहले क्या होता है, एक आपको अभी मैंने जो पिछली क्लास आपको कराई कराई थी, आपने अगर नहीं देखी है तो उसको पहले देख लीजिए। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भी तो हमें जितने भी ये हर वाले नंबर हैं, इन नंबर से ऐसा एक बड़ा नंबर लेना है जो इनसे सबसे विभाजित हो जाए, पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, पूर्णतः कट जाना चाहिए। ठीक है, अब आप समझिए, इससे अगर मैं बड़ा नंबर ले लूं, ये वाले टर्म ले लूं, ये वाले सारे नंबर ले लेता हूं, अगर मैं एलसीएम में सारे नंबर को ले लेता हूं, तो इन सब से ये विभाजित हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, लेकिन कुछ नंबर बचेंगे जिसकी हम ऊपर गुणा करने वाले। देखिए यहाँ पर
1 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में, यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 नहीं है ना, 4 8, देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 8 और गुणा में है 16, ये हमने बड़ा नंबर एलसीएम के रूप में ले लिया, ठीक है। अब देखो इसके एक के बटे में तो एक ही है, फिर एक से इसको डिवाइड करूंगा तो ये पूरा पूरा जाएगा, 2 4, ये वैल्यू गई है कितनी बार, देखो 2 बार। यहाँ से आ जाएगा 2 गुना में 4 गुना में 8 और गुना में कितना हो जाएगा 16। अब आप प्लस लगा, ठीक है। इसका तो काम खत्म हो गया, ये हमने काम खत्म कर लिया है एक का। अब इसको दो को देखो, तो 2 से ये नंबर हमारा कट गया है, लेकिन ये इतनी बार पूर्णतः विभाजित होगा। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 गुणा में 8 और गुणा में यहाँ से हो जाएगा 16, ठीक है। फिर प्लस लगाइए आप। अब इन 3 नंबर से 3 नंबर विभाजित हो जाएंगे, बच क्या जाएगा 16 और 8। 8 गुणा कितना हो जाएगा, यहाँ से 16 हो जाएगा, फिर एक 8 तक विभाजित हो जाएगा। अगले वाली टर्म देखिए, 8 तक पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पर 16 बच जाएगा, और इस वाले पूरे टर्म से ये वाली पूरी टर्म कट जाएगी, ठीक है, पूरा नंबर कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका 1, ठीक। अभी तक कुछ नहीं करा है, इतना आसान था। चलिए अब आपको क्या करना है, देखिए इसकी गुणा करनी है। देखो 4 दूनी 8, 8 अट्ठे 64, और 64 की गुणा करनी है आपको 16 से, तो 1024 आ जाएगा, ठीक है। 1000 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, तो 10 24 आपको लिख देना, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, देखो ये 2 नहीं है तो इसका मतलब आधा मानो, तो 500 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। 16, 16 की गुणा आपको किससे करनी है, तो 16 की गुणा दोस्तों दिखाई दे रहा है सभी को साहब, हाँ ठीक है। 16 की गुणा आपको किससे करनी है, तो 16 की गुणा करनी है 8 से। 16 अट्ठे कितना होता है 128, यहाँ से हो जाएगा, और प्लस के यहाँ से 16 और प्लस के 1, और अपोन में कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 1024, ठीक है। ये वाली ये वाला नंबर हो जाएगा। अब आपने कर लिया, कैलकुलेशन आपकी होगी। अब आपको ये ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। देखिए 4 और 2, 4 और 2 6, 6 6 और 8, 8 और 6 14, 14 और 14 और 6 20, 20 और एक यहाँ से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 का एक 2 कैरी में जाएगा, तो 2 देखो, 2 और 2 4, 4 और 6, सॉरी ये नहीं करना ना, 2 कैरी में गया, 2 और एक 3, 3 और 2 5, 5 और एक 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 2 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 और 2 8 हो गया, और यहाँ से देखो 10 5 15 और एक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 1600 कितना हो जाएगा 81 बटे 1024, ठीक है। यही वाली बात है कि बस 10 24 हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे, अब आपको क्या करना है, इससे भाग देनी है। इस नंबर से 1024 से इसको क्या करना है, भाग देनी है। जब आप इसको डिवाइड करोगे इससे, तो ये जाएगा 1.6416, ठीक है। 4 डिजिट तक हमें बताना था और यही वैल्यू है, ठीक है। आप डिवाइड करो, इससे भाग दो, तो यही नंबर पूरा पूरा आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 1.6416, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ये होने वाला है दोस्तों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं है, बस आपको ये वाली टर्न भी ये वाली जो मैंने लाइन यहाँ पे लिखी है, ये भी आपको नहीं लिखनी थी। क्वेश्चन को इसी से करना था, और इसी के बाद डायरेक्ट आपको आंसर लिखना, कैलकुलेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है। चलिए समझ में आ गया है तो जल्द से लाइक करते रहिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा, ये तो हमारा हो गया है, और इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए आपका ऑप्शन इसमें है, देखिए मुझे बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा थर्ड, ठीक है। तीसरा ही है ना, अभी एक मिनट रुकिए, अभी चलिए ये हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा थर्ड। अब बनाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 22 भी बहुत आसान है, जो बड़ा क्वेश्चन है वो मैंने आपको पहले करा दिया है, लेकिन घबराइएगा नहीं, छोटे से भी आ जाएगा, बड़े से भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बड़ा भी मुझे समझाना है, छोटा सवाल भी मुझे समझाना है, ठीक है, मीडियम भी मुझे समझाना है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, ठीक है। इसमें चार चार पद है, ठीक है, सीरीज है। आपसे क्या कहा गया है कि 2 स्थानों तक बताना है, अनुमानित मान क्या होगा, ठीक है। दशमलव के 2 स्थानों तक अनुमानित मान बताना है, भाई ऐसा ये सवाल है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है, और यहाँ पे दिया गया है 1 प्लस के 1/1 गुणा में कितना है 3 से, है ना, ठीक है, विषम संख्या। चलिए
यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3 वाली वैल्यू ही है, सिर्फ 2 टर्म है पहले वाले में, दूसरे में कितनी हो जाएगी 1 गुणा 3 गुणा में 9 हो जाएगी, और यहाँ से आगे कितनी हो जाएगी 1 गुणा में 3 गुणा में 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, 4 ही कंडीशन आपको क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, साफ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए, तो अब आपको क्या करना है, इतना समझ लीजिए पहले। ठीक है, इतना समझ लीजिए। अब आपको क्या करना है, वही जो बात मैंने आपसे बताई है। अभी पहले क्वेश्चन में हमें एलसीएम लेना है, और 2 अंक आपके 2 स्थानों तक पूछा है, तो सिर्फ हमें 2 स्थानों तक ही बताना है। ऐसा नंबर तो हमें नंबर यही लेना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 1 गुणा में 3 गुणा में 9 गुणा में 2, और यहाँ से सॉरी, यहाँ से कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी, अच्छे से समझ में आ गया है? तो देखो पहले समझो, ठीक है, आप फिर बाद में करना। इसके बटे में 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये इतनी बार चला जाएगा, 27 बार, तो 3 गुणा में 9 और गुणा में यहाँ से कितना हो जाएगा 27, प्लस का निशान लगा दीजिए। अब ये 1 गुणा में 3, 3 से मैं इसको भाग दूंगा तो ये 3 से 3 तो कट गया, लेकिन 27 और 9 अभी भी रह गया है, उसकी गुणा 1 से करनी है, तो कितना हो जाएगा 9 गुणा में कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 27, प्लस लगाइए। ठीक है, अब देखो 1 गुणा में 3 गुणा में 9, अब इससे भाग दो तो ये वाले नंबर इससे कट जाएगा पूरा पूरा, लेकिन अभी 27 भी बच रहा है। की बार गया 27, 27 की गुणा 1 से करनी है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा प्लस। अब इस वाले पूरे नंबर से ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1। ठीक है, अभी तक आपने ये समझ लिया। देखो 27 नोत्या 27, 27 की गुना 27 से करेंगे तो 27 का वर्ग क्या होता है, तो 729 होता है। कितना होता है, 27 का वर्ग होता है 729। ठीक है, 27 अब 9 से गुणा करनी है। देखो 9 सत्ते 63, 6 कैरी में चला जाएगा, 9 दूनी 18, 18 और 6, 18 और 6 कितना हो जाएगा आपका, जल्दी मुझे कमेंट करके बताए। तो 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपका 27 है, और प्लस के कितना है 1। ठीक है, 27 का वर्ग कितना बताया अभी मैंने आपसे, कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। अभी तक कितने की समझ में आया, कितने बच्चों की समझ में आ गया, जल्दी से मुझे बताइए। अभी तक समझ में आया नहीं आया, जल्दी से कमेंट करिए कि समझ में आ चुका है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर लाइन लगानी। ठीक है, अब इसको ऐड करना है। ऐड कैसे करना है, देखो 7 और 1 8, तो ऐसे जुड़े, 7 और 3 10, 10 और 9 19, और यहाँ पर 1 तो ये हो जाएगा 20, 20 जीरो, 2 कैरी में जाएगा, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 8 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, यहाँ से कितना हो जाएगा 9। देखिए देखिए कहीं मिस्टेक नहीं, 7 और 1 8, 8 और 3 12, 7 और 3 10, 10 10 और 10 20, 2 कैरी में चला जाएगा। ठीक है, 2 और 4, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 6 और 2 8। ठीक है, 6 और 2 8, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 8 और 2 कैरी वाला है, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, एक कैरी में जाएगा। ठीक है, 7 और 3, 7 और 3 हो जाएगा 10। ठीक है, एक कैरी वाला ना, 7 और 2 9, और एक कैरी वाला 10, तो कितना हो गया 1000, 1000 बटे कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 1000 से, जब 1000 को जब डिवाइड करोगे आप 729 से, तो ये एक बार पूरा पूरा जाएगा। एक बार पूरा पूरा जाने के बाद फिर आपका रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये जाएगा 1.37 बार। आपसे 2 दशमलव तक पूछा है, आप इसको भाग करिए। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसको भाग करिए, भाग करके यही आंसर आने वाला है। ठीक है, 1.37। ठीक है, चलिए, अब अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है, जल्दी से कमेंट करिए कि यस सर समझ में आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो सारे क्वेश्चन करूंगा मैं, सारे क्वेश्चन लेवल के साथ ला रहा हूँ, और एक एक क्वेश्चन कितने तरीकों से पूछा जाता है वो सारे मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है? जल्दी से जल्दी जितने बच्चे भी क्लास को देखते हैं शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं। देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो यहाँ से भी थर्ड हो जाएगा ना। चलिए अब बनाइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 23 आपकी स्क्रीन पर। अभी तक हमने 22 कंप्लीट कर ली है। चलिए, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता इस बैच में, सॉरी इस सरलीकरण की अगर मैं बात करता हूँ, सिंप्लीफिकेशन टॉपिक की, तो इसमें काफी सारे मैंने आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, देखिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 देखो, और कितना लाजवाब बेहतरीन सवाल है। आपसे पूछ लिया गया है कि बस इसका मान बता दो, ये क्या हल करना है और मान।
आपसे ये नहीं पूछा कि दशमलव के बाद बताओ कि दशमलव के कितने अंक तक पूछा है, एक पूछा है, एक भी पूछ सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, ठीक है। छह भी, छह तक पूछेगा, छह से ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है, कभी भी छह तक। चार, चार पूछ लिया, चार ये पूछ लो, चार भी हाई लेवल तक पूछ लिया आपसे दशमलव के चार अंक तक। छह तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे देखो इसमें सिर्फ पूछा है कि मान बताइए, भाई मान कैसे आएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, वन प्लस के वन अपॉन फोर गुणा में तीन, प्लस यहाँ से वन अपॉन फोर गुणा में तीन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अगली टर्म में तीन का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से वन अपॉन फोर गुणा में यहाँ से तीन का क्या कर दिया है, घन कर दिया। दिखाई दे रहा है। चलिए ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, देखिए एलसीएम तो हमें लेना पड़ेगा। अब ऐसा नंबर, ऐसा नंबर लेना है जो इन से सबसे विभाजित हो जाए। तो इसका बात मतलब ये है कि हम बड़ा ही नंबर ले ले एक बार। जब बड़ा नंबर ले लेंगे तो उसमें छोटे छोटे से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हमने चार लिया, चार का मतलब ये है एक से भी डिवाइड हो जाएगा, इस चार से भी, इस चार से भी गया और इस चार से भी गया, ठीक है। अब आपने तीन ले लिया, तो तीन तो ले लिया है, तो यहाँ से भी देखो डिवाइड हो जाएगा, ये तो है पूरा पूरा जाएगा, और यहाँ तीन से भी डिवाइड होगी, ये टर्म तो हो गई। लेकिन इस वाले नंबर से विभाजित नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इस एक तीन से तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन अभी भी एक तीन बच रहा है, ये घात वाला। इसका मतलब ये तीन वाला ले लो, ठीक है। फिर अगर दो वाला लोगे तो फिर ये तीन रह जाएगा। इसका मतलब बड़ा नंबर ले लो, जिसकी बड़ी घात होती है ना, बड़े वाले नंबर को लेना है, बड़ी वाली घात को भी लेना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये पूरा पूरा हो गया। तीन का घन कितना होता है, तीन का वर्ग होता है नौ, और तीन का घन होता है सत्ताईस, तो सत्ताईस, सत्ताईस हो गया आपका। यहाँ से आपको क्या करना है, देखो यहाँ से लिखना है फोर गुणा में तीन का घन, प्लस अब देखो दो बार गया यहाँ, इसका मतलब ये है दोस्तों कि चार से तो पूरा पूरा गया चार, तीन से गया एक घात, तो अभी दो बच गई है आपकी। तो तीन की घात कितनी बच जाएगी, यहाँ पर बच जाएगी दो, और यहाँ पे बचेगी एक, और यहाँ पर बचेगा नंबर एक, ठीक है। क्योंकि इससे ये एक बार गया है, एक की गुणा एक से करेंगे तो एक ही आने वाला है, ठीक है। देखिए अब तीन का घन कितना होता है, सत्ताईस, तीन का घन सत्ताईस, वो सत्ताईस की गुणा करनी है आपसे चार से। तो 27 की गुना आपसे कितनी करनी है, चार से करनी है, चौवन, तो 108 हो जाएगा ना लगभग में। प्लस तीन का वर्ग कितना करोगे, नौ, और प्लस के दो और एक कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो चार हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 108 हो जाएगा। अब देखो 108 हो गया, 108 हो गया है, तो ये देखो कितना हो रहा है, नौ और आठ, तो नौ और आठ 17, 17 और तीन, 17 और तीन होते हैं दोस्तों 21, 21 का हो जाएगा एक, दो कैरी में जाएगा है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा। समझ में आ गई है बात या नहीं? चलिए 121 बटे कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 108। अब देखो जो बताओ ये तीन से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, ये 108 से ही डिवाइड करना है। अब 108 से करेंगे तो एक आठ पूरा पूरा जाएगा, पॉइंट लगाना है, और पॉइंट लगाने के बाद हमें क्या करना है, जीरो बढ़ा देना है। तो क्या करना है, जीरो बढ़ा देना है, तो फिर आपका एक बार जाएगा और फिर आएगा दो बार, ठीक है। आप इसका ये आंसर हो जाएगा। मुझे ये बताइए, जल्दी से बताइए, आपका आंसर दे रखा है, पॉइंटों के बाद पूछा है तो पॉइंटों के बाद। अगर आपसे स्थिति को पॉइंटों के बाद नहीं पूछा, ठीक है, आपसे क्या है ऑप्शन में पॉइंटों के बाद पूछा ही नहीं है, तो पॉइंटों के बाद नहीं पूछा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा, पूछता तो ये हो गया नंबर, अगर ये नहीं पूछा है तो इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है। आपसे जो पूछा गया है सिर्फ वही आपको उत्तर देना है। 181 बटे कितना हो जाएगा, आठ, तो यही प्रश्न आपका, यही क्वेश्चन, यही क्या है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। समझ में आया ना, अच्छे से समझ में आ गया। ऐसे ही प्रश्न को बनाना है, सभी प्रश्न हमें इसी प्रकार से बनाने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझ, जितने भी क्लास को देख रहे हैं जल्दी से जल्दी दोस्तों लाइक कर दो, क्या। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए समझते रहना क्लास को अच्छे से, क्लास को अच्छे से समझिए दोस्तों, पढ़िए, और क्वेश्चनों को निकाल, क्वेश्चन हल करने की कोशिश करा करो, कि जब तक आप क्वेश्चन को हल नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस शेयर लगाया करो पढ़ने के बाद, ठीक है। आपका सिलेबस हो गया कंप्लीट, मान लो मैंने अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करा दिया, तो उसके बाद अब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करनी है। तो यूट्यूब पर तो बहुत
सारे टीचर पढ़ाते हैं। मैं कहता हूँ जिससे आपका मन करता है, जिसका आपको अच्छा लगता है पढ़ाया हुआ, तो आप उससे पढ़िए, ठीक है। चलिए, अच्छे से समझना है, सिर्फ हमारा करियर, आपका करियर आपके हाथों में है दोस्तों, ठीक है। आपका करियर आपके हाथों में है और ये टाइम है आपका पढ़ने का, ठीक है। इसे इधर उधर टहल कर समय व्यर्थ ना करें, ठीक है दोस्तों। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। और चलिए, अब आ जाइए बोर्ड पर, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 24। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है और आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 को बनाने का भी प्रयास करेंगे। सारे जितने भी क्लास को देख रहे हैं, पहले शेयर कर दीजिए। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए, पहले क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ। आपका जो है, जल्दी से पहले कमेंट कर दीजिए, जितने ना क्वेश्चन को अगर कर लिया है तो जल्दी से कमेंट करिएगा आंसर आ क्या गया है आपका, ठीक है। मैं भी तो चेक कर लूँ। चलिए, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखिए पहले समझ लीजिए। पहली कंडीशन है 1 10 के 1 अपॉन 1 गुणा में कितना है 2 है यहाँ से, ठीक है। फिर क्वेश्चन कहा है 1 प्लस के, यहाँ से क्या है 1 10 के 2, यहाँ ये 2 है तो फिर कितना हो जाएगा, माफ कर में यहाँ से 3 हो जाएगा, प्लस के 1 अपॉन 1 गुणा, आपको यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। और फिर ये नंबर जाएगा आपका 5 तक, 1 गुणा में 2 गुणा में 3 और गुणा में 4, और यहाँ से हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अच्छे से समझिए और अच्छे से समझ के ये देखिए कि इतना बड़ा नंबर है। आपसे कितनी कंडीशन, 1 2 4 5, बस 5 ही। अब आपको क्या करना है, मैंने आप अभी तक आपको सिखाया है, जितना भी जो बड़ा नंबर आपने ले लिया तो वो इन पूरी पूरी संख्या को छोटी वाली को विभाजित कर देगा, छोटी वाली तो विभाजित कर देगी ना उसको। तो हमें क्या है, पहले बड़ा ही नंबर अगर हम ले लेते हैं एलसीएम में, तो कोई दिक्कत वाली बात है या नहीं, मुझे जरा ये बता दीजिए, क्या दिक्कत वाली कोई बात हो जाएगी अगर मैं बड़ा नंबर ले लूं, ठीक है। ये मैंने बड़ी संख्या ले ली, बड़ी संख्या ले ली है, तो अब देखो एक से तो ये पूरा पूरा इतनी बार विभाजित हो जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब ये है। तो 1 में यहाँ पर फोर्थ और 5, पूरा पूरा 5 तक जाएगा, पूरा पूरा 5 तक जाएगा, क्योंकि भाई इसके बटे में क्या है 1 है, और इसके बटे में ये 2 है, तो ये 2 तक जाएगा और 3 बच जाएगा। तो 3 गुणा 4, इसकी गुणा हमें 1 से करनी है, तो यही नंबर आ जाएगा, 3 गुणा में 4 और गुणा में 5। फिर आपको 3 तक जाएगा तो 2 बच जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 4 गुणा में 5। अब देखो 4 तक जाएगा तो आपका 5 यहाँ से बच जाएगा, और ये पूरा पूरा गया एक बार, ठीक है। अब देखो 3 दूनी 6, या ऐसे करिए 4 पंजे 20, 20 दिया 60, 20 दिया कितना होंगे 60, और 60 धुनी 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120, कोई दिक्कत नहीं, 120। और 4 पंजे 20 और 20 से यहाँ से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 4 पंजे यहाँ से 20 हो जाएगा, 5 और 1 यहाँ से 6 हो जाएगा, ठीक है। आप लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट 6 भी लिख सकते था आप, ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 120। अब देखो यहाँ पर 120, 120 और 20 140, और यहाँ पर 60 जोड़ोगे तो 200, 205 और 200, यहाँ पर कितना हो जाएगा 206 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 206 बटे 120। अब आपने क्या काम किया, आपसे पूछा कितने दशमलव था। चलिए, पहले मैं क्वेश्चन को आपको शो करवा देता हूँ। देखिए पहले ये देखिए कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था कि निम्न का मान 3 स्थानों तक, दशमलव के बाद 3 स्थानों तक आपसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए, 3 स्थानों तक हमें बताना है। यहाँ से आपको क्या करना है, पहले इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो 103 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 103। देखिए इसको 2 से डिवाइड करा है हमने, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 0 और 3, और इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 6, अब बच गया 60। अब आप एक काम करिए, 6 से डिवाइड करिए, तो 6 से डिवाइड करोगे 6 का ना 6, 6 सत्ते कितना होता है 42 होता है, तो 6 सत्ते आपने 42 कर दिया, और देखो 4 बचा तो 43 हो गया, 43 हो गया, 6 सत्ते 42 हो गया, तो एक बच गया, फिर 10 हो जाएगा। पॉइंट लग रहा है, जीरो बढ़ा लीजिए, पॉइंट लगेगा यहाँ पर, जीरो बढ़ा लिया है, और 6 ही करना कितना हो जाएगा 6। ये कहने का मतलब है कि पॉइंट के बाद दो अंकों तक, ठीक है, पॉइंट के बाद 2 अंकों तक आपसे पूछा गया था। तो अब आपको क्या करना है, पहले ध्यान से देखो, कहीं पर मिस्टेक तो हो ही नहीं है, पहले ये देख लीजिए ये कहीं पर मिस्टेक हो गई है या नहीं, कहीं पर मिस्टेक हो गई हो तो बताइए जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ और पूछा है आपसे, आंसर हमारा कुछ और आएगा। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, पहले मुझे जरा ये बताइए
आपसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और है, हमने क्वेश्चन कुछ और लिखा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ये वैल्यू माइनस में है, ये माइनस। पहले जो हमारी प्लस वाली वैल्यू आ गई है, प्लस वाली जो वैल्यू हमारी आ गई है, पहले उसको समझो। ठीक है, पहले मैं क्या कहता हूँ उसको समझो और कुछ नहीं। यहाँ पर देखो आपने क्या काम करा, आपने प्लस वाले को समझ लिया, ये माइनस वाला है, इसको अभी होल्ड रखी, क्वेश्चन ये भी हो जाएगा, माइनस वाला भी। अगर प्लस में है तो इसी प्रकार से आपको करना था, प्लस वाला हो गया है। यहाँ पर देखो अब ये जो वैल्यू बची है हमारी, अगर 2 अंक तक पूछ लिया है तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा और ये ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 अंकों तक आपसे पूछा गया है तो ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 2 अंकों तक पूछेगा तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखो ये तो हो गया अगर सभी टर्म में क्या है, प्लस है। टर्म में क्या था, प्लस नहीं था। टर्म में क्या है, पूरी ये जो सीरीज है हमारी इसमें पूरे में प्लस नहीं है। प्लस नहीं है, कहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस था और दोस्तों यहाँ पर माइनस है। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस है नंबर और ये वाला नंबर माइनस में। इसका मतलब ये है कि हमारा जो दूसरा नंबर है वो माइनस में हो जाएगा और यहाँ पर जो तीसरा नंबर है ना ये 5, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखो समझना पहले क्वेश्चन को समझ, क्वेश्चन तो यही है, सेम क्वेश्चन है, इसमें बस इसके आंसर पे इफेक्ट पड़ेगा और कुछ नहीं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो अब आपको क्या करना था, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 65 हो जाएगा। तो पहले ये सोचो ना, पहले क्या सोचो, यहाँ से भाई 120 में से हमने 60 निकाल दिया तो 60 बच गया, 60 में मैंने 20 जोड़ दिया तो 80 हो गया, 80 और एक कितना हो गया, 81 हो गया। या आप ऐसे करो 80 में से 5 घटा दे 75 और एक मेरा बचा है तो कितना हो गया, 76 हो गया। तो 76 बटे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब ये वैल्यू किससे कटेगी, देखो 4 से कटेगी, 4 नम 36, 4 देखो 4 तिया 12, 30 बार गया, 4 से काटो 4 ही का ना 4 और 3 बच गया, तो 4 नाम 36, 19 चौक 76। अब ये 19 बटे कितना हो गया, 19 बटे हो गया है हमारा, 19 बटे हो गया है 30। अब इस जीरो को भूल जाओ, 3 से डिवाइड करो इसको, तो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 कितना हो जाएगा हमारा, 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 18। अभी अभी देखो 3 अभी इसे जीरो को बोलो तो 3 कितना हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा। एक बचेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा और 3 3 त्या कितना हो जाएगा, 9। अब ये जो वैल्यू है ना हमारी, ये पॉइंट के बाद वाली है दोस्त। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि ये सर आपने कैसे लिख दिया 0.63। देखो मेरी बात सुनो, हमें इस 30 से भाग देनी थी ना कि 3 से। अब हमने इसको हाइड करा है तो यानी कि दशमलव लगेगा मेरा 6 के बाद। अब 6 के बाद है तो एक अंक कुदाना पड़ेगा क्योंकि जीरो है नीचे, बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर हमने एक अंक पहले ही कुदा दिया। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, जो आपका अभी क्वेश्चन था उसका आंसर ये है। लेकिन अगर यहाँ पर प्लस हो जाए सारे नंबर में तो जो मैंने अभी इससे पहले वाला कराया ना वो हो जाए। ठीक है, कंप्लीट है, अच्छे से समझिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चलिए अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाना है दोस्तों। चलिए अभी तक हमने कितने क्वेश्चन को कर लिया है कंप्लीट, तो क्वेश्चन नंबर हो गया 24, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। यदि हम उस क्वेश्चन को लगाए तो 5 क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट कर लिया। ये बात समझ में आ गई है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है ना। इसके बाद अब बारी आ गई है क्वेश्चन नंबर 25 की। देखिए बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और आप बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित का मान दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना है। 2 स्थानों तक ही हमें इसका आंसर बताना है और आंसर जो क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको कराया है ना दोस्तों, सेम टू सेम वही क्वेश्चन। इससे पहले जो मैंने आपको कराया था, जो अभी बाई चांस मिस्टेक से वो लिखा गया था, तो वो क्वेश्चन में जो मैंने कराया था वो ये वाला था। ठीक है, मैंने करा दिया है आपको ये क्वेश्चन, अभी अभी मैंने आपको कराया है। नहीं समझ में आता है तो एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 को 1 प्लस के। यहाँ पर ये कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन को कराना। ठीक है, आपने क्या सीखा और कितना सीखा ये बात मायने रखती है। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है और मुझे इसको कराने में ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं दोस्तों। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो ये वाली टर्म कंडीशन ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमने लिख लिया है, क्वेश्चन में आपको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो जो मेरा इसका था, आपका जो आंसर था वो करेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले आप सभी के सभी बोर्ड पर देखिए।
बोर्ड पर देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन को, क्वेश्चन कहता क्या। ठीक है, दशमलव के 3 अंक तक बताना था। हमें क्या करना है, एक कंडीशन लेनी है, तो बड़ा नंबर लेना है। बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 1 गुणा में 2 गुणा में 3 और यहाँ पर 4 और ये 5 हो गया। इसके बाद ये पूरा नंबर आएगा। पूरा नंबर है क्या, पूरा नंबर है 120। क्या, चलिए यहाँ से डिवाइड करो तो 3 4 पंजे 20, यहाँ से हो जाएगा 60। चलिए यहाँ 3 बार गया, 2 बचेगा, 4 4 पंजे 20 बचा है सिर्फ। यहाँ से बचेगा 5 और यहाँ से बच जाएगा 1, क्योंकि पूरा नंबर उससे डिवाइड हो जाएगा। अभी मैंने बताया कितना था, देखो यहाँ आ जाएगा आपका 206। 206 बटे कितना हो जाएगा आपका 120। इसको डिवाइड करोगे 1.71। ये हमारा राइट आंसर है। अभी मैंने कराया था, ठीक है, अभी मैंने कराया था, इससे जस्ट पीछे वाला। तो हो गया ना, अच्छे से हो गया है या नहीं हुआ है, मुझे जरा बताइए। अच्छे से आपका हो गया है। चलिए जल्दी से नोट कर लिया सभी ने, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी ने नोट कर लिया है, यस सर लिखिए। तो हमारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो राइट आंसर आप लगा लीजिए करो। ठीक है, चलिए तो हमारा इसका जो है दूसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अब देखिए समझिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 26 आपकी स्क्रीन पर। एक सीरीज आपको दे दी है, ठीक है, नंबर आपको दिया गया है और आपसे पूछा क्या गया है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ माध्य आपसे पूछ लिया गया। भाई निम्न संख्या है और निम्न संख्या का माध्य आपसे पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 26। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि कोई टर्म आपको दी जाए, कोई सीरीज आपको दी जाए, आप कोई व्यक्ति आपको दिए जाए, कुछ व्यक्ति दिए, 10 व्यक्ति 20 व्यक्ति आपसे पूछा उनका माध्य क्या होगा। उनकी एज में भी आपसे पूछ सकता है कि भाई एक व्यक्ति 10 साल का है, दूसरा 5 साल का है, 6 साल का, तो उनका माध्य क्या होगा ये पूछ लिया गया है आपसे। कोई नंबर आपको सीरीज दे दी है 10 20 30 40 50, उसका माध्य क्या होगा। सारे क्वेश्चन को आप इसी आधार से करा सकते हो। ठीक है, और आप वर्ग में दे दिया, घन में पूछ लिया, तो आपसे माध्य पूछेगा जाएगा, तो आप क्या करोगे। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहले देखिए, 1 प्लस यहाँ पर क्या है 2 है, 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 प्लस 6 की घात 2 और यहाँ पर हो जाएगा 7 की घात 2। अब मुझे ये बताओ, माध्य अगर मुझे निकालना है, माध्य निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब जितना नंबर दिया गया है उन नंबरों का योग और प्लस उन नंबरों का योग, मतलब प्लस योग कर लिया हमने, योग बटे उन नंबरों की संख्या, वो नंबर है कितने। तो ये नंबर का योग मैंने लिख दिया है, नंबर कितने हैं, ये 7 है। तो बटे में मुझे क्या लिख देना है, बस यहाँ पर 7 लिख देना। क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का हो जाएगा आपका 16 और यहाँ से देखो 5 रह गया है शायद। ठीक है, 5 रह गया है इसमें, कितना हो जाएगा 5, 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा और 7 का कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। इतना समझिए, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आप इसको ऐड करोगे, तो जब इन नंबरों को ऐड करोगे ना, तो देखो कितना आ जाएगा, 4 और 1 5, यहाँ तक आपने देखा। अब आप इसको एक एक नंबर को आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर लीजिए, तो लगभग में ये जो है आपका देखो 4 और 1 5, 5 और 9, तो 5 और 9 हो जाएगा आपका 14। ठीक है, तो ये नंबर हो गया आपका 14। 14 और 16 जोड़िए, 14 और 16 जो हो जाएगा ना आपका 30 हो जाएगा, 30। ठीक है, 30 और 25 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, 55। तो 55 तो आपका ये हो गया और 36 आपका ये हो गया और 49 हो गया ये। अब आप ऐड करिए, 6 और 5 11, 11 और 9 10, एक कैरी में चला जाएगा, तो कैरी वाला इधर ले लो, 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा आपका 8 और 5, 4 और 4 8, 4 या 12 और एक कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 130 हो रहा है। कितना हो रहा है 130 हो रहा है। देखिए कहीं पर आपसे फिर मिस्टेक हो गई। ठीक है, हमसे क्या, हमसे सॉरी, हमसे खुद मिस्टेक होगी। देखो यहाँ पर देखो, 2 का वर्ग हो गया, 3 का, 4 का 25, 36 और 49। ठीक है, 4 और 1 5, तो 5 और यहाँ पर 14, 14 और 26 सॉरी 16, 14 और 16 हमारा हो जाता है 30, 30 और 25 हो गया है 55। ठीक है, ये कितना हो गया है 55 हो गया, 55 और 55 और यहाँ से 36 और यहाँ से हो जाएगा आपका 49। एक बार मैं फिर जोड़ लेता हूँ ताकि कंफ्यूज ना रहे। तो ये देखो, ये जो वैल्यू है ये हमारी 20 हो रही है, तो 2 कैरी में जाएगा यहाँ पर 140। मैंने यही तो कहा कहीं पर मिस्टेक है, एक कैरी में हमने ऐड किया था जबकि 2 होना है दोस्तों। ठीक है, हो जाती है मिस्टेक, चलिए कभी कभी हमसे भी मिस्टेक हो जाती है, घबराइएगा नहीं दोस्तों। तो जो हमारा माध्य है, तो माध्य आ गया है हमारा 20।
ये सीरीज है, आपसे कुछ भी नंबर और आपको दे सकता है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चनों को आप इसी आधार पर करोगे। माध्य आपसे पूछ लिया जाए तो आप ऐसे ही क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास करोगे। अच्छे से समझ में आ गया है? चलिए, नोट कर लिया है आपने? नोट कर लिया है तो जल्दी से बताइए मुझे, यस सर लिखिए कमेंट करके कि यस सर नोट कर लिया है, समझ में आया है। क्लास कैसी लगती है, पढ़ाया हुआ कैसा आपको समझ में आता है नहीं आता, उसको कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपके सामने कितना बेहतरीन सवाल आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर है 27। समझिए ना, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूँ। देखिए, आपसे पूछ लिया गया है 225 का 1/5, कोमा लगा हुआ है बीच में, 60 के 3/5 से कितना अधिक है। पहले बोर्ड पर आइए, बोर्ड पर आइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 27 है ना। चलिए, 225 का 225 का मतलब होता है गुना 1/5, ठीक, ये पूछा। फिर आपसे पूछा है 60 का कितना है, 3/5, 3/5 कितना अधिक है, कौन सा भाग अधिक है, आपसे पूछा है। तो कौन सा भाग अधिक होगा उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। 5 से डिवाइड करोगे तो ये 5 चौक 20 और 5 पंजे 25 और 45 की गुणा 1 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 45, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं किया, अभी हमने कुछ नहीं करा है। 5 से हमें 60 को भाग देनी है, तो 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। 12 या कितना हो जाएगा, 12 24 12 36, तो दोस्तों हो गया 36। अब आपने ये पूछा कि कौन सा वाला भाग, ये वाला भाग या ये वाला भाग। पहले देखो किसको कहा, उसने कहा 225 का 1/5, 60 के 3/5 से कितना अधिक है भाई, इससे इससे अधिक है, कौन सा, ये वाला। तो कितना अधिक है दोस्तों, 9 अधिक है। कितना है, 9 अधिक है। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई है? जल्दी से कमेंट करिए, इतनी बात समझ में आई है आपको या नहीं आई है, जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चलिए पहले मुझे बताए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी, आई है ना, अच्छे से समझ में आ गई है। चलिए बोर्ड को साफ कर देता हूँ। चलिए, तो अब देखो नेक्स्ट प्रश्न को बनाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 28, ठीक। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए पहले समझ, क्वेश्चन नंबर 28 है और जल्दी से कमेंट करिए जिसको आता है, जल्दी से जल्दी। A/3 आपसे पूछ, आपको दिया गया है A/3 बराबर B/4 बराबर C/7, यही तो वैल्यू है, यही वैल्यू है। अगर ये है तो आपसे क्या पूछा गया है, A+B+C। और ये क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन UP SSS के सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार मैंने देख लिया है एग्जाम में, ये क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ये तो ये समझ लिए भूला भटका प्राणी है ये क्वेश्चन, और ये एग्जाम में आ ही जाता है। कोई भी हो, आपका पुलिस का हो, लेखपाल का हो, किसी क्लर्क का हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, ऐसा UP SSS के सारे एग्जाम में मैंने अधिकांश ये क्वेश्चन देखा है, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को देखो कैसे हल करना है। अब इसमें यह है कि मान कैसे निकाले। आप एक बात याद रखना, अगर ऐसी वाली टर्म हो तो भी, अगर या तो जैसे मान लीजिए A/, यहाँ पर 3 है तो इसका मान अगर आगे या गुना है तो हम हल करेंगे, अगर गुना नहीं है, यदि बराबर है जैसे इसमें है, तो उसका जस्ट मान क्या होता है, नीचे वाला ही टर्म हो जाएगा। इसका मान ये वाला ही मान हो जाएगा, A का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे तो हो जाएगा 3, जस्ट इसके बराबर वाला, मतलब नीचे वाला, सॉरी बराबर वाला नहीं, इसके नीचे वाला। और एक मान होता है जो बराबर के उस पार होता है, लेकिन ऊपर वाला नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर A होगा, यहाँ पर B और यहाँ पर 1/2। तो हम यहाँ से सीधा सीधा कह सकते हैं कि A का मान तो ये वाला नंबर हो जाएगा और B का मान ये वाला नंबर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ऐसे नंबर में उसका जस्ट नीचे वाला मान हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि भाई A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 3, B बराबर हो जाएगा 4 और C बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तब आपको क्या करना है, लिखना है 3 + के 4 + के 7/7, कितना हो जाएगा, 14/7, और 7 से आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए, आपका जो उत्तर आ जाएगा तो वो आ जाएगा आपका 2। तो 2 हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चलिए मुझे बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा जो है
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 28 हमने कंप्लीट कर लिया है, तो 28 के बाद अब बारी आती है 28 के बाद 29 की। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 भी बहुत आसान है, आप बना सकते हो। और ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ दोस्तों कि एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। जैसे अभी क्वेश्चन दिया ए बटे बी बराबर 1/3, यदि ये टर्म है, ये कंडीशन है, तो अब आपको क्या बताना है? तो आपको बताना है 3a माइनस के 3b बटे 3b नहीं होगा शायद 2b है, 2b है। 3a और यहाँ पर प्लस है, नीचे प्लस है, ऊपर माइनस है नीचे। चलिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अभी मैंने आपसे बताया था या तो सामने वाला या बड़े वाला। तो देखो यहाँ सामने सामने है, तो हम कह सकते हैं a बराबर a है, b बराबर 3। तो अब आप क्या करोगे? देखो यहाँ पर 3, अब ये एक एक का मान किसका है? 3 गुना में a करोगे, प्लस 2 गुना में 3 करोगे, बटे 3 गुना में a माइनस के 2 गुना में 3। तो देखो 3 प्लस के 6 हो जाएगा, और यहाँ से 3 माइनस के 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 9 बटे माइनस के 3। 3 से डिवाइड करोगे तो माइनस के, आपका जो उत्तर आएगा तो वो आ जाएगा -3। ठीक है, डिवाइड आपको करना था, कर दिया, भाग दे दी। 3 से इसको काटोगे 9 को, तो 3 बार जाएगा ना, 3 या 9। तो ये वाला चीज जो है यहाँ पर लिख देना है आपको, और आंसर आपका आ जाएगा। देखो ऑप्शन में भी रखा हुआ है या नहीं है? ऑप्शन आपको मिल चुका है? चलिए मुझे बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट करके कि ऑप्शन मिल चुका है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया? ऐसे ही प्रश्न आपको सारे के सारे बनाने हैं। चलिए बना लिया ना क्वेश्चन। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बनाना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा है 30। क्वेश्चन नंबर 30 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? क्वेश्चन है, आपको नंबर दिया गया है, क्या दिया गया है? a बटे बी बराबर कितना है? 4/5, ये नंबर है। तो अब आपको करना क्या है? जैसे आप तो आपसे पूछा गया भाई 3/5, प्लस आपको दे दिया है 3/5 प्लस बी माइनस के ए, बी माइनस के ए और बी प्लस के कितना हो जाएगा? ए। ये नंबर आपको दिया गया, ये क्या है? सीरीज आपको दी गई है, आपसे पूछा गया भाई यदि इसका मान ये है तो इसका मान क्या होगा, ये पूछा गया है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? ए का मान 4 हो जाएगा, और बी का मान यहाँ से 5 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी 3/5 प्लस का बी का मान कितना है? 5 है ना, 5 रखो, माइनस के यहाँ से 4 बटे यहाँ से 5, और प्लस के यहाँ से कितना रखना है? 4 रखना। कोई दिक्कत नहीं। तो 3 बटे यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, प्लस 5 में से 4 जाएगा 1, और 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 पंजे कितना हो जाएगा? यहाँ से 45। हमने एलसीएम ले लिया। ऐसा नंबर जो दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाए, तो एलसीएम ले लिया 45। अगर कोई नंबर आपको नहीं मिल रहा होता ना, तो आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 5 से गया 9 बार, 9 कितना हो जाएगा? 27, और प्लस के 9 से गया 5 बार, तो 5 हो जाएगा। 27 और 5 आपका हो जाता है 32। तो 32 बटे कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, 32 बटे कितना हो जाएगा? आपका 45 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो। ठीक है, 32 बटे कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, और यही क्या है दोस्तों? आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 32/45। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ में आई है आज की क्लास? ये नहीं आई है तो दोस्तों एक प्यार से कमेंट करना है कैसी क्लास लगी है, मेरा प्रयास कैसा रहा है, आपका और मेरा सबका एक साथ अनुभव दोस्तों कैसा रहा है। ठीक है, जरूर कमेंट करना है। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।